आजमगढ़ में है और आजमगढ़ में आज अखिलेश यादव आने वाले हैं। उसके बाद हमारे साथ राजू तलवार जी है जो आपको बैनर में दिखाएंगे। तो क्या देश में 500 मर्द शिक्षक हैं? यदि आप मर्द हैं तो जुड़िए इनके नंबरों पर। और उसके बाद ई रिक्शा, देखिए प्रचार अच्छे से कर रहे हैं, डेली डिस्ट्रीब्यूटर है संपूर्ण भारत में। चलना चले इन्हें से बात कर ले। सर अपना परिचय। राजीव तलवार, उल्लू टीवी आजमगढ़। जी जी, राजू तलवार जी आपके जो है बहुत तेज तर्रार बात करते हैं, आप जाने जाते हैं। क्या इस बैनर लेकर के घूम रहे हैं आप? देश के लोगों को चर्चा करनी चाहिए कि इस देश में 500 मर्द शिक्षक हैं क्या नहीं। अगर 500 मर्द शिक्षक नहीं है तो ये शर्मनाक है। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए देश के शिक्षक को। और हमको लगता है इस देश में एक भी मर्द शिक्षक नहीं है। देश के लोगों को पूछना चाहिए, चर्चा करना चाहिए और देश के शिक्षकों को सामने आके बोलना चाहिए कि मैं मर्द हूँ या नहीं। क्यों ऐसा आप कह रहे हैं? एक शिक्षक के ऊपर इतना तेज आरोप लगा रहे हैं। मेरे पिताजी शिक्षक रहे हैं, मेरे एक बड़ा भाई शिक्षक है, एक छोटा भाई सरकारी शिक्षक है और मैं खुद 20 साल बच्चों को पढ़ाया हूँ। धीरे धीरे मुझको 20-25 साल में पता चला कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या इस देश का शिक्षक है जो कायर, बुज़दिल और डरपोक है। लोगों को चर्चा करना चाहिए। अगर हम सही हैं तो खुल के समर्थन करें, अगर हम गलत हैं तो खुल के विरोध करें। तलवार जी देखें विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, मर्ज किए जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? एकदम सही कर रहे हैं। इस देश की जनता इतनी बेवकूफ है, इतनी मूर्ख है। इसके साथ जो भी हो रहा है एकदम सही हो रहा है। ये लोग 75 साल से मूर्ख बनाए जा रहे हैं और अगर ये लोग दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मूर्ख बनते ही रहेंगे और विनाश हो जाएगा। इटावा में इतनी बड़ी घटना हुई है, जो यादव कथावाचक थे उनका सिर उड़वा दिया गया, क्या कहेंगे आप? इस पर लोग चर्चा कर सकते हैं। मैं इन सब बातों पे बोलता नहीं हूँ कभी और न बोलूंगा। आज अखिलेश जी की आप रैली में आए, देख रहे हैं जगह जगह ढोल नगाड़े बज रहे हैं और लोग स्वागत करने के लिए आए हैं ढोल नगाड़ा से, क्या कहेंगे आप? पॉलिटिक्स का जो तरीका है ना, ये नहीं बदलेगा तो ये देश कभी जिंदा नहीं हो पाएगा। ये देश एकदम मरा हुआ है। लोग मूर्ख बनाए जा रहे हैं और देश की सारी देश की जनता को मूर्ख बना रही है। लोगों को चर्चा करना चाहिए और अगर हम सही कह रहे हैं तो फेसबुक, ट्विटर पर इन बातों को बोलना चाहिए। जो 75 साल में नहीं हुआ वो अब हो सकता है अगर ये लोग चर्चा करेंगे तब। आपकी नजर में किस प्रकार से राजनीति होनी चाहिए? शिक्षकों का आप विरोध करें, आपकी नजर में कैसा होना चाहिए? मैं कौन हूँ डिसाइड करने वाला? इस देश की मूर्ख जनता डिसाइड करे ना कि कैसे होना चाहिए। इस देश की जनता ने कभी डिसाइड नहीं किया, केवल वोट देते हैं, 5 साल सो जाते हैं। हर 5 साल बाद कोई ना कोई पार्टी चुनाव जीत जाती है और ये देश हार जाता है। आपकी नजर में कौन पार्टी अच्छी है? सारी पार्टियां इस देश के लोगों को मूर्ख बना रही हैं। तो आप अपनी अलग पार्टी बनाएंगे क्या? बात पार्टी की नहीं है, इस देश की जनता को क्या करना चाहिए। देश हमारा है, जनता का है और जनता को सोचना चाहिए कि हम देश के लिए क्या करें, क्या अच्छा सोचें। जनता सोच ही नहीं पा रही है। दिन भर मोदी, मुलायम, राहुल गांधी पार्टियों की चर्चा कर रही है। धन्यवाद। तो आपकी नजर में कैसी राजनीति होनी चाहिए? जरूरत है चमत्कार की, बदलाव की। इस देश की जनता को दिमाग लगाना चाहिए। आप बताइए, इस देश की जनता कभी चुनाव में अपने लिए कुछ मांगती है? कोई पार्टी कहती है मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, लेकिन जनता को तो नहीं कभी पूछा जाता तुमको चाहिए क्या। जनता को क्या चाहिए? जनता कभी चर्चा नहीं करती है। जनता मूर्ख बनाई जा रही है। अब ये बात लोगों को चर्चा करें कि हम सही हैं, गलत। राजू तलवार सही है तो खुल के लोग फेसबुक, ट्विटर पे ये बात लिखें। हम गलत हैं तो खुल के मेरा विरोध करें। आप बेबाक जो है बोलते रहते हैं, सभी को, किसी को नहीं छोड़ते, ऐसा क्यों आप करते हैं? भाई मैं भी कायर, बुज़दिल और डरपोक था। मैं नपुंसक और नामर्द था, लेकिन मैं मर्द बनना चाहता हूँ और मर्द बनने के लिए सब करता हूँ। अगर इस देश की जनता चाहेगी तो हम मर्द बन जाएंगे और हम मर्द बन जाएंगे तो हम मोदी, मुलायम, राहुल गांधी पे भारी पड़ जाएंगे अकेले। 40 साल के आप पार ही उम्र है आपकी। 50 अच्छा 50 से पार है, कब 60 के बाद जब पेंशन आएगी तब आप मर्द बनेंगे क्या? भाई मुझको मैं मर्द बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझको ये जनता मर्द बनाएगी। ये बताइए, मोदी, मुलायम, मावती की ताकत कौन है? जनता ही तो है। अगर जनता उनको ताकत दे रही है, अगर हमको भी ताकत नहीं देगी, नहीं सोचेगी मेरे बारे में, तो मैं मर्द कभी नहीं बन पाऊंगा। चुनावी एजेंडा कोई है कि अब चुनाव जीत जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे? आप बताइए चुनाव से क्या बदलता है? आप बताइए। नामर्दों के वोट से इस देश की सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं। चेहरा बदलता है, चरित्र नहीं। चुनाव से कुछ बदलता नहीं। इस देश की मूर्ख जनता को लगता है कि बदलता है। सब मिलकर चुतिया बना रहे हैं भाई, सच यही है। तब क्या भाई, चर्चा करें ना, लोग चर्चा करें। देश की जनता 75 साल से मूर्ख बनाई जा रही है, इसको पता नहीं। लोकतंत्र, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। आपकी नजर में राजनीति सही से नहीं हो रही है और उसके बाद बदलाव भी होना चाहिए। जनता मूर्ख है, आप सभी पार्टियों को मूर्ख बता रहे हैं। आपकी नजर में कौन अच्छा आता है? ये जनता, हम क्यों बताएं? जनता तय करे ना भाई। जनता सोचे, जनता विचार करे, जनता को
नेता चाहिए, पार्टी को नेता नहीं चाहिए, जनता को नेता चाहिए। और सारे नेता पार्टी के गुलाम है, वो पार्टी गुलामी कर रहे हैं, वो के लिए कहाँ काम करते हैं? वो तो अपनी पार्टी गुलामी करते हैं, अपनी पार्टी के लिए। देखिए इतनी भीड़ आ गई, हमारी परेशानी में कौन आता है? एसडीएम आजमगढ़ में एक बच्चे को मारा, कोई किसी पार्टी का नेता आया? कोई नहीं। तब हमारी परेशानी में जा सकता है, वो नेता नहीं, वो दलाल है, वो पार्टी, वो व्यापारी, वो व्यापार करने आता है, 5 साल चुतिया बनाता चला जाता है। और ये बात अगर इस देश के मूर्खों को नहीं समझ आता है तो सीना चीर के हम दिखाएंगे नहीं। तलवार जी क्या सिद्ध करना चाहते हैं? 50 के उम्र से आप पार हैं, चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते हैं, जगह जगह सबका विरोध कर रहे हैं। उम्र मायने नहीं रखती, मेरा कर्म मायने रखता है। जो इस देश का युवा नहीं कर पाया वो 50 साल की उम्र में हम कर रहे हैं। और ये सब कुछ जनता को डिसाइड करना है। जनता चर्चा करे, अगर राजू तलवार में कुछ दिखता है तो भगवान बन जाए, मैं चमत्कार कर दूंगा। और जनता को लगता है राजू तलवार मूर्ख है, गधा है, तो कुछ मत करे मेरे लिए, मेरा विरोध तो करेगा। तलवार जी जनता को क्या संदेश देंगे आप? इस देश की जनता को मर्द बनना पड़ेगा और मर्द बन के सोचना पड़ेगा कि इस देश की पार्टियां देश की जनता को मूर्ख बना रही हैं या नहीं। अगर मूर्ख बना रही है तो उसका विकल्प राजू तलवार के पास है। आई हैव अ ग्रेट प्लान। यार कैसा मर्द बनाना चाहते हैं? जो सनी देओल एक मूवी बनाए तो ऐसा मर्द करना चाहते हैं? उल्लू टीवी जो देखते हैं वो अब समझ चुके हैं कि राजू तलवार को कैसा मर्द चाहिए। हाँ। जो उल्लू टीवी देखता है वो अब धीरे धीरे जान गया। अच्छा अच्छा, तो आप अपना चैनल को प्रमोट कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, अब जिसको जो लगे, लेकिन मेरा मकसद जो है सिर्फ मैं जानता हूँ, मैं किसी से कभी बताता है। ये चिलचिलाते धूप में जो है एकदम अच्छी से धूप निकली हुई है, आप बैनर लेके खड़े, पसीना पसीना हो रहा है। पसीना आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है? मैंने अपने आप को तपा लिया है और गर्मी उर्मी से हमको प्रभाव नहीं पड़ता है। जेल, गर्मी, जेल, थाने आदत बन चुकी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या 27 विधायक बनने वाले क्या है आप? हम विधायक नहीं बन पाएंगे, हम सांसद नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर हमको 500 मर्द मिल गए तो हम वो करेंगे जो हिंदुस्तान में आज तक कोई पार्टी, कोई नेता, कोई सांसद नहीं कर पाया, कोई अधिकारी नहीं कर पाया। तो अभी आपके साथ एक कोई है खड़ा कि नहीं खड़ा? हाँ? अगर मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है तो इसमें अब बताइए, देश को चूतिया बनाने वालों के से साथ ये भीड़ है और मैं अकेला हूँ, गलती मेरी है? आप बताइए, गलती मेरी है? मेरी गलती है? बताइए आप। 30% कमीशन खाने वाले देश के साथ गद्दारी करने वालों के साथ ये देश की जनता, और मेरे साथ भी विधायक अखिलेश जी आ रहे हैं, पीटीए के महानायक आ रहे हैं, यही यादव लगेंगे मारने आपको। मार से और मौत से राजू तलवार को कोई डरा नहीं सकता। लगे ये बताइए बलिया में एक यादव को एक मारा, कोई बिलापुर में मारा था, कई यादव उसका जवाब देने गए? कोई छतरी मार खाता है, कोई पंडित मार खाता है, कई लोग बचाने आते हैं। अरे यार कोई किसी का काम नहीं आता है। अरे उनके कार्यालय को उद्घाटन में आए हैं। आप लोग भ्रम में, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यादव सब मारने लगेंगे आपको। किसी के गांव में दम नहीं है, हाँ, किसी की गांव में दम नहीं, राजू तलवार को छूने। तो हम तभी आप बचे रहे तो मारेंगे, गिर आप बुला लीजिए किसी के दम है तो वो लड़के दिखा दे, वो हाथ उठा के दिखा दे। चलिए, राजू तलवार जी थे लेकिन बेबाक इनका बोलने का अंदाज था। कह रहे हैं किसी में अगर दम हो तो हमें छू करके दिखाए। आप देखते हैं कि इनके ऊपर लात, घूसा, चप्पल कब गिरेगा, आपको दिखाएंगे अगर गिरेगा या नहीं गिरेगा। आप बने रहे जनता न्यूज़ लाइव।